हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका खून बहुत बह रहा है या तो फिर स्टॉप नहीं हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को, जो खून रुकता नहीं है उसमें, उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेबलेट। और इस टेबलेट का नाम है इथामसाइलेट टेबलेट। तो तो पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन सी टेबलेट है, किस ब्रांड की। उस ब्रांड की प्रोडक्ट डिटेल पहले जानेंगे और उसके बाद पॉपुलर ब्रांड्स इसके कौन से इथामसाइलेट के, उसके बारे में जानेंगे। यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी कैसे काम करती है, डोज क्या रहेगा, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, या तो फिर इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, क्या क्या सावधानियाँ है लेने से पहले आपको रखनी चाहिए, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टेबलेट है वो कौन सा ब्रांड है और उसकी प्रोडक्ट डिटेल क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो टेबलेट है वो है इथामस्टेट 500 टेबलेट, जिसमें कंटेंट रहता है इथामसाइलेट टेबलेट 500 मिलीग्राम इसमें कंटेंट रहता है। जो इथामसाइलेट वो है जेनरिक नेम है, जो कि दवाई का सोल्ट नेम है, और 500 मिलीग्राम ये दवाई की मात्रा इस एक टेबलेट में रहती है। और जो इथामस्टेट 500 ये एक ब्रांड नेम है और ये जनरली जाइकेर मेडिसिन की जो एक ब्रांड है, ये मेडिसिन है, जाइकेर कंपनी की एक मेडिसिन है। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 109 रुपीज़ की 10 टेबलेट्स इसकी आती है, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जनरली इस्तेमाल की जाती है। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली इसके पॉपुलर ब्रांड्स में साइलेट टेबलेट आता है, इथासिल टेबलेट आता है, इथामसिप टेबलेट आता है। ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि आप इसके अलावा देख सकते हो। और इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनरली ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जहाँ पर खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है, ब्लड लॉस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, जैसे कि कहाँ पर इंजरी हो गई, लड़कियों में या महिलाओं में बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर खून का बहाव ज़्यादा रहेगा, खून बहुत बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो और जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, यूटेराइन में कोई दिक्कत है, यूट्रस में, गर्भाशय में, और इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। या तो फिर सर्जरी के बाद में अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम भी ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेडिसिन काम में ली जाती है। और जो पाइल्स के जो मरीज़ होते हैं, फिस्यूला के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेटरिंग करने के दौरान, लेटरिंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस समय भी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये इथामसाइलेट टेबलेट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या रहेगा। तो जनरली डॉक्टर्स इसको बीडी में या तो फिर टीडीएस में आपकी वेट, एज और डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे बीडी में, सुबह शाम या तो फिर दिन में 3 बार आपको लेने के लिए बोल सकते हैं। और भी कोई डोज हो सकता है, लेकिन वो वेरी करता है आपके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको जो अंडरलाइंग और कोई दिक्कत है, कोई डिजीज़ है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो बीडी या तो फिर टीडीएस जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, यानी कि ये कैसे काम करती है। तो ये एक हीमोस्टेटिक मेडिसिन है जो कि ब्लड को क्लॉट करने की, यानी कि खून का थक्का जमाने के लिए काम में ली जाती है, काम करती है। ब्लड को ये जमा देती है। और ये कैसे जमा देती है, तो आपको सभी को पता है कि जो हमारे बॉडी में खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून को जमाने के काम करते हैं। और खून को जमाने के लिए कहीं पर अगर ब्लीडिंग चालू होती है तो प्लेटलेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं, और इससे हमारा खून जो बहुत ज़्यादा बह रहा है वो रुक जाता है और खून जम जाता है। तो ये टेबलेट जो प्लेटलेट्स की जो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी है उनको ये बढ़ाता है, और इस वजह से वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून का थक्का जम जाता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे ये वर्क करती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो पहले तो अगर आपकी बॉडी इथामसाइलेट से एलर्जिक है तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको शरीर में खुजली आ सकती है, या तो फिर रेसिस बन सकते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, आँखों के नीचे सूजन आ सकती है,
ये कुछ अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो इसकी वजह से हो सकता है। और साइड इफ़ेक्ट्स में देखिए कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि सिर दर्द रह सकता है, उल्टी जैसा होना, नोज़िया रहना, या फिर दस्त आपको बार बार लग सकता है, बार बार दस्त जाना पड़ सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। हर किसी में इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता उतना, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इनमें से दिखे तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में था। और इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जनरली ये आपको कुछ केसेस है जिसमें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रोड का केस होता है, जो यूट्रस में फाइब्रोड बन जाते हैं उसमें इसको नहीं देना चाहिए। अस्थमा में नहीं देना चाहिए, जिन लोगों को सांस फूलने की, दमे की बीमारी है उनको नहीं देना चाहिए। पोर्फायरिया ये एक स्किन कंडीशन होती है जिनमें हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ही कम होने लगते हैं, कम बनते हैं, ये सारी दिक्कतें होती है पोर्फायरिया, तो उसमें भी ये नहीं देनी चाहिए। और अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, ड्राइविंग जो लोग करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के साथ। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में ये नहीं दिया जाता है, ये अवॉइड किया जाता है, लेकिन फिर वो डॉक्टर्स की चॉइस रहती है, जितना हो सके उसको ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं दिया जाता है। चिल्ड्रंस में दिया जाता है, अगर कहीं पर चिल्ड्रंस को ब्रेन हेमरेज वगैरह हुआ है या सिर में चोट लगी है तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और किडनी, लीवर और हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन विथ कॉशन। डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करेंगे वो अंडरलाइंग कॉजेज सारे देखेंगे, सारे कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद ये प्रिस्क्राइब करेंगे। और एक बात है कि जिन लोगों को ब्लड थिनर मेडिसिन्स चालू है उन लोगों को ये मेडिसिन्स कभी नहीं लेनी चाहिए। वो डॉक्टर्स को दिखाएंगे, वो अगर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको लगता है ऐसा इसकी ज़रूरत है और उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो प्रिस्क्राइब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ब्लड थिनर्स वाली जो खून को पतला करने वाली जिन लोगों को दवाइयाँ चालू है उन लोगों को भी ये नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी आपको अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। कोई भी दिक्कत है पहले अपने डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को या हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाइए, उसकी सलाह लें, अगर वो बोलते हैं तो आप ये उसकी निगरानी में ले सकते हो। तो होप वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।